हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने भारत और ब्राज़ील का तकाबली मुताला देखा, जिसमें हमने मेलेवाको वुसत वगैरह के बारे में देखा कि ब्राज़ील और भारत कौन कौन से निस्कोडों में वाक़ है और कितने अज़ूल बलद और तुलुल बलद पर है। अब आगे आज हम देखेंगे कि भारत और ब्राज़ील इन दोनों पर किन ममालिक ने अपनी नौआबादियत कायम की, कब इनको आज़ादी हासिल हुई और आज़ादी के बाद कौन कौन से मसाइल इनके सामने आए। जैसे कि पहले हम भारत का देखते हैं, तो भारत पर भी गैर मुल्की कब्जा हुआ करता था, है ना। भारत आज जिस तरह से भारत एक जमहूरी मुल्क है, पहले ऐसा नहीं था। पहले भारत पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, उससे पहले यहाँ पर मुगलों ने भी हुकूमत की, है ना। और हर इलाके का अपना एक अलग निज़ाम हुआ करता था। हमने पढ़ा है ये 8वीं के अंदर कि अलग अलग मुल्क के अंदर जो है अलग अलग सूबाई रियासतें थी। कहीं पर निज़ाम की हुकूमत थी, कहीं पर मराठों की हुकूमत थी, कहीं पर नवाबों की हुकूमत थी, है ना बेटा। ऐसा हमने पढ़ा था ना। तो ऐसे अलग अलग हुकूमतें हुआ करती थी। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने आने के बाद पूरे इलाके का, पूरे मुल्क का दौरा किया। अंदाजा लगा लिया आए क्योंकि यहाँ पे वो तिजारत की गर्ज से आए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ पर अदम इस्तेहकाम फैला हुआ है, और अदम इस्तेहकाम का ही फायदा उठाते हुए, कौन सा अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, क्योंकि एक हुकूमत नहीं थी। इस वजह से अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से लोग हुकूमत किया करते थे, अपने उनके उसूल हुआ करते थे, उसी तरीके से उनकी अपनी फौजें हुआ करती थी, अवाम हुआ करते थे, और हुकूमत वो तमाम जो हुक्मरान थे वो अपनी हुकूमत को चला रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में बरतानवी लोगों की आमद जो हुई थी वो 1608 में हुई थी। 1608 में क्यों हुई थी? क्योंकि इंग्लिस्तान में या यूरोप में एक ज़बरदस्त इनकलाब आया था जो कहलाता है सनती इनकलाब, यानी सनतों का इनकलाब आया था। यूरोपीय ममालिक को अपने सामान को दीगर ममालिक में पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि वहाँ की एक सोच हुआ करती थी, एक नज़रिया था हर बादशाह का, हर मुल्क के बादशाह का, कि हमें अपने मुल्क को ज़्यादा अमीर बनाना है, खुशहाल बनाना है। अब उतने सामान को कहाँ पर फरोख्त करेंगे? उसके लिए उन्होंने दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाना शुरू किया, अलग अलग मुल्कों को उन्होंने तलाशा और वहाँ जाकर नौआबादी कायम की। अब नौआबादी क्या है, साम्राज्य क्या है, इस्तेमारियत क्या है, ये सब हम जो है पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि भारत में अंग्रेज जो आए थे वो 1608 में आए थे। कहाँ पर उतरे थे वो लोग? सूरत में, जहाँ पर के जहांगीर की हुकूमत हुआ करती थी। यहाँ पर उन्होंने कोठियाँ कायम की, गोदाम कायम किए, और उसके बाद अपनी हुकूमत को, यानी अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाया। हुकूमत की उन्होंने 1858 से 1947 तक, इस तरह से। लेकिन इससे पहले भी यहाँ तो 1858 से 1947 जो बताया गया है, ये पूरे मुल्क पर उन्होंने हुकूमत की। लेकिन इससे पहले भी जिस इलाके में वो गए, उस इलाके में वहाँ की पॉलिसी को अपनाया और हुक्मरानों में फूट डालकर वहाँ पर हुकूमत शुरू कर दी। तो भारत तकरीबन 150 सालों तक बरतानिया के ज़ेरे इक़्तिदार रहा। सिर्फ हमारे मुल्क में हिंदुस्तानी ही नहीं आए थे, सिर्फ बरतानवी ही नहीं आए थे, बल्कि इसके अलावा यहाँ पर पुर्तगाली भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे। और फ्रांसीसी और पुर्तगालियों दोनों भी बहुत ही ज़बरदस्त ताकतवर ममालिक थे, दोनों के अंदर ज़बरदस्त मुकाबला हुआ करता था। लेकिन आखिरकार बरतानवी उनके ऊपर गालिब आ गए और फ्रांसीसी जो थे वो भारत को छोड़कर चले गए। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन जब हमारे मुल्क को आज़ादी मिली, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे मसाइल थे बेटा, क्योंकि हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ अपने तरीके से हुकूमत चलाया करते थे, उनकी अपनी फ़ौजें थी, फ़ौजों का अलग निज़ाम था, रियाया से किस तरह से उनका रवैया था वो मुख्तलिफ था। लेकिन जैसे ही हमारे मुल्क से अंग्रेज़ चले गए, तो मुल्क को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा मसला जो था वो आबादी का मसला था, कि आबादी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क भी बन गए। तो जितनी भी आबादी थी, आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इलाके में आ गया, यानी हमारे हिस्से में आ गया, जिसकी वजह से इतने तमाम लोगों को खुद कफील बनाना या उनकी हाजत को पूरा करना भारत हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था। लेकिन धीरे धीरे करके भारतीय हुकूमत ने उन तमाम मसाइल के ऊपर कब्जा कर लिया या उनके ऊपर गालिब आ गया, और आज हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क की हैसियत से काम कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में कौन कौन से मसाइल थे इब्तदाई दिनों में।
पहले तो हमारे मुल्क में 3 जंगें हुई थी। कौन सी 3 जंगें हुई? जैसे कि 1962 में चीन से जंग हुई, 1947 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में पाकिस्तान से भी हमारे मुल्क की लड़ाई हुई या जंग हुई। इसके अलावा भी मुल्क के अंदर अंदरूनी हालात भी बहुत ज़्यादा अबतर थे, जैसे कि मुल्क में मजहबी लड़ाइयाँ हुई, हिंदू मुस्लिम, है ना, एक मुल्क एक मजहब के दूसरे मजहब से, इस तरह से अलग अलग लड़ाइयों से भी हमारा मुल्क जो है वो जूझता रहा। दहशतगर्दी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और गुर्बत बढ़ी। ऐसे बहुत सारे मसाइल थे जो हमारे मुल्क को उस जमाने में मुश्किलात में डाले हुए थे। वैसे ही मुल्क के अंदर खुशकसाली भी थी, खुशकसाली यानी कहत पड़ा हुआ था। इन तमाम मसाइल को, माशी मसाइल थे। मुल्क में जब हुकूमत कायम हुई, सबसे पहले हमारे मुल्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे या वजीर आजम बने थे। तो मुल्क को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए अलग अलग माशी पॉलिसियों को अपनाया गया। 3 साला मनसूबा, 5 साला मनसूबा, ताकि सनतों को कायम करना हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। सनतों को कायम करने से मुल्क में पैदावार में भी इजाफा हुआ और साथ ही साथ लोगों को रोज़गार भी हासिल हुआ। तो ऐसे अलग अलग सनती जो मनसूबे थे उनको अमल में लाया गया ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो। और आज हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है, बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में खड़ा हो चुका है। तो ये हो गया भारत के बारे में। वैसे ही ब्राज़ील का अगर हम देखेंगे तो ब्राज़ील में तकरीबन 300 साल से भी ज़्यादा अरसे तक पुर्तगालियों का कब्जा रहा। पुर्तगाली ब्राज़ील में भी, ब्राज़ील कहाँ का मुल्क है? हमने कल ही देखा कि जनूबी अमेरिका का मुल्क है। यूरोपीय ममालिक एक ऐसे यूरोपीय ममालिक का एक रवैया था या नज़रिया था, जैसे कि पहले बताया आपको कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में अपना कब्जा जमाना। तो उन्होंने ब्राज़ील में यानी जनूबी अमेरिका की तरफ कूच किया और 1494 से लेकर 1530 तक ब्राज़ील के अंदर नौआबादी निज़ाम कायम रहा। 1822 तक ब्राज़ील ने अपनी हुकूमत कायम की और टोटल मिलाकर तकरीबन 300 साल से भी ज़्यादा अरसे तक पुर्तगालियों का कब्जा ब्राज़ील में कायम रहा। 7 सितंबर 1822 को ब्राज़ील आज़ाद हुआ, यानी पुर्तगालियों ने ब्राज़ील को आज़ाद कर दिया। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसलिए हम यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाते हैं और ब्राज़ील 7 सितंबर को मनाता है। आज़ादी के बाद जिस तरह से हमारे भी कुछ मसाइल थे, वैसे ही ब्राज़ील में भी कुछ मुख्तलिफ मसाइल थे, जैसे कि बेरोजगारी थी, रिश्वतखोरी। जितने भी वहाँ के इंतज़ामी अफसरान थे, वो अफसरान जो थे वो रिश्वतखोरी पर आ चुके थे, यानी रिश्वत के लिए तैयार थे, लालची हो गए थे। वैसे ही मालियाती मसाइल भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। सियासी अदम इस्तेकाम फैल चुका था, मिसमैनेजमेंट हो चुका था। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे मुल्क में हुआ कि मुल्क की आज़ादी के बाद अब कैसे मुल्क को आगे बढ़ाया जाए या कैसे इंतजाम किया जाए, वैसे ही पुर्तगाल में, वैसे ही ब्राज़ील में भी हुआ। जैसे ही पुर्तगाली मुल्क को आज़ाद कर गए, उसके बाद ब्राज़ील को भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो ब्राज़ील में भी सियासी अदम इस्तेकाम फैल चुका था। क्यों अदम इस्तेकाम फैला था? क्यों बेरोजगारी बढ़ गई थी? मालियाती मसाइल क्यों आ गए थे? क्योंकि वसाइल की कमी हो गई थी, यानी इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा थे और इस्तेमाल के लिए चीज़ों की कमी थी। तो भारत और ब्राज़ील इन दोनों के दरमियान तकाबुली मुताला हमने देखा कि जब दोनों ही ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर के गैर मुल्कियों ने कब्जा कर रखा था, वो मुल्क आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद उनको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा और किन ममालिक ने वहाँ पर कब्जा किया, कब से कब तक वो वहाँ रहे और कब उन्होंने अपने जो नौआबादी इलाका था उसको आज़ाद किया। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। बेटा अच्छे से जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उनको सबको अच्छे से समझिए, किताबों में भी देखिए, किताब का साथ में मुताला करते चले जाइए ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो।